अब साथियों हम ये चर्चा कर रहे हैं कि दूसरी लूट कैसे हो रही। पहली लूट हमने श्रम वाली लूट आपको बता दी है। दूसरा जो लूट हो रहा बहुत बड़ा जो सर्किल है वो छूट के नाम पर है, आर्थिक रूप में पैकेज के रूप में छूट दे रहा। ये हमारे देश की जनता समझती नहीं है। वो ये कहते हैं कि साहब वो रोजगार पैदा करने के लिए कंपनियों को सहयोग कर रहे हैं। ये बात झूठ है। तो साथियों छूट में एक पार्ट है सबसे बड़ा जिसको समझना है, एक एनपीए। एनपीएस के माध्यम के नाम से बहुत बड़ा लूट हो रहा है। ये एनपीए क्या है? मेरा जो प्ले लिस्ट में जो बैंक घोटाला का जो सीरीज है उसके अंदर इस कोड की पूरी विस्तृत जानकारी है। यदि आप उसको समझना चाहें तो आप सुन सकते हैं। और एनपीए का जो डेटा है पूरा डेटा बैंक घोटाला के जो वीडियो उसके अंदर है। आप बैंक घोटाला की सीरीज के 6 वीडियो है, अगर 6 के 6 आप सुन लेंगे तो इस पूरे एनपीए के कॉन्सेप्ट के घोटाले के जो आंकड़े हैं, डेटा है, वो डेटा उसके अंदर पूरा मिल जाएगा आपको। एनपीए उसको कहते हैं जो बैंकों से कर्जा लेते हैं पूंजीपति और कर्जा वापस करते नहीं है, तो उस पैसे को सरकार बट्टे खाते में डाल देती है। उसको एनपीए कहते हैं, नॉन परफॉर्मेंस एसेट के नाम से उसको डाल देते हैं। उसके बाद से सरकार बाद में जो अपने खजाने से पैकेज से उस पैसे को भरते हैं, या वो बैंकों का जो मुनाफा होता है उसमें उसको एडजस्ट कर देते हैं। यानी वो पैसा बैंकें भर देती हैं, पूंजीपतियों का पैसा बैंकों से सरकार भरवा देती है, या सरकार अपने खजाने से उस पैसे को भर देते हैं। पूंजीपति को वो पैसा भरने का जरूरत नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए उसने 1000 करोड़ का लोन लिया, 200-400 करोड़ लगा करके एक सेट खड़ा कर दिया। सेट खड़ा करने के बाद से वो कंपनी चलाया। कंपनी चलाते ही पूरे पैसे निकाल लिया। उस पैसे से 4 कारखाने और लगा लिया, और जो 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ लगाया उसको उस कारखाने को बिठा दिया, और बाद में उसको दिवालिया घोषित हो गया। वो कंपनी को कर दिया और कंपनी को बोल दिया भैया ये सेट है, इसको ले जाओ आप, बैंक उस पर कब्जा कर लेती हैं। और बाद में जितने का बिक गया वो 100-200 करोड़ का वो बैंकों को पैसा मिल जाता है, बाकी वो मालिक जो है उससे मुक्त हो जाता है। और जो उस पैसे को बाकी पैसा लेकर के दूसरे फर्म से अपने बच्चों के नाम से, बीबी के नाम से और परिवार के दूसरे के लोगों के नाम से जो नए कारखाने उसने खोल लिए, वो कारखाने का इस कारखाने से कोई संबंध नहीं होता। यहां तक कि उस कानून के अंदर है कि इसकी कुड़की नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि इसके परिवार की जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी इसकी संपत्ति है सारी जब्त करो, ऐसा प्रावधान नहीं है। सिर्फ वो जो कंपनी के नाम से लोन लिया वही कंपनी डूबती है, उसी कंपनी का जो शेयर है उसी पे बैंकें कब्जा कर सकती हैं और कुछ नहीं कर सकते। आज भी अरेस्ट करने का प्रावधान नहीं है कानून के अंदर, ये किसी को पता नहीं है। बहुत सारा पैसा सरकार ने एनपीए का जो खत्म कर दिया, माफ कर दिया, तो इस माध्यम से बहुत बड़ी लूट हो रही है। और ये नॉर्मल पैटर्न हो गया। बिजनेसमैन में, उद्योगपतियों में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो इस पैटर्न का लाभ उठा रहे हैं। तो इस तरीके से देश की लूट चल रही है। देश के पूंजीपति, बड़े बड़े पूंजीपति देश का लाखों हजार करोड़ रुपया लूट रहे हैं। और ये लूट सरकार करवा रही है, और इस लूट के बारे में किसी को पता नहीं है। वहीं यदि किसान कोई लोन ले ले, किसान का कोई कर्जा हो जाए और वो लोन नहीं भरेगा तो उसका घर का सामान कुड़की हो जाएगा, उसको उठा के जेल में डाल देंगे, उसको पकड़ ले जाएंगे। उसका खेती घाटा हो गया, बारिश हो गया, वो नहीं चुका पा रहा ऋण, तो उसको ऋण चुकाना नहीं तो उसके घर की कुड़की हो जाएगी। मगर फैक्ट्री, अगर पूंजीपति किसी फैक्ट्री के लिए लोन लेता है, उसका फैक्ट्री नहीं चलता है, कागजों में तो यही कहा जाता है कि नहीं चल पा रहा है, धंधा बैठ गया, तो उसको फिर दिवालिया हो जाएगा, तो उसको फिर कोई कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं है, वो फैक्ट्री पे कब्जा हो जाएगा बस, बाकी उसका कर्जा माफ हो जाएगा। कर्जा उससे नहीं वसूला जाएगा। मगर किसान से, आम जनता से, कोई गरीब आदमी अगर एक कर्जा ले लिया मकान बनाने के लिए, मकान के लिए, तो उसके मकान में ताला लगा देंगे, उसकी कुड़की कर लेंगे, उसका सब कुछ जब्त कर लेंगे, मगर उसका कर्जा माफ नहीं होगा। तो इसको समझना है साथियों। एनपीए बैंकों से लोन लेकर के जो बड़ी लूट हो रही है, ये दूसरी लूट हो रही है जिसको हमको समझना है।
अब ये भूमंडलीकरण होने के बाद से बड़ी संख्या में बैंकों से कर्जा लेकर के भी, ये धन लेकर के बहुत सारे पूंजीपति विदेशों में भाग रहे, विदेशों में पैसा ले जाते हैं, वहां पर विदेशों में नए नए कारखाने लगाते हैं, यहां का कर्जा नहीं पटाते हैं, एनपीए हो जाता है, सरकार उनका कर्जा माफ कर देती है, वो विदेशों में चले जाते हैं। और हमारे देश के पूंजीपति बहुत बड़ी संख्या में यहां के संसाधन लूट करके, यहां से इस तरीके से लूट मची हुई, इससे धन इकट्ठा करके विदेशों में भाग रहे, क्योंकि उनको लग रहा पता नहीं इस देश का क्या होगा, बचेगा कि डूबेगा, अर्थव्यवस्था क्या होगा पता नहीं। तो यहां से धन इकट्ठा करके, यहां से धन लूट करके विदेशों में जाकर के नए नए कारखाने लगा रहे। तो बड़े संख्या में हमारे देश का धन का निष्कासन हो रहा, जैसा अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेजों के धन की निष्कासन की थ्योरी, इतिहास में मेरे अंग्रेजों का जो वीडियो उसमें आप पढ़ सकते हो। जो अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज हमारे देश से धन का निष्कासन कर रहे थे, यहां से धन को लूट करके अपने देश में ले जा रहे थे। चाहे कारखानों से पैसा बना करके कर रहे थे, यहां से उत्पादन करके ले जा रहे थे, यहां से कच्चा माल लूट के ले जा रहे थे। तो जिस अनेक तरीके से धन को लूट रहे थे, यहां से सोना ले जा रहे थे, अनेक तरीके से धन को लूट रहे थे और अपने देशों में ले जा रहे थे, यानी वो धन का निष्कासन कर रहे थे। तो धन का निष्कासन जैसा अंग्रेज कर रहे थे, वैसे ही धन का निष्कासन आज के देशी विदेशी पूंजीपति कर रहे हैं हमारे देश का। और जितना बड़ा धन का निष्कासन अंग्रेजों ने नहीं किया, उससे बड़ा धन का निष्कासन देशी विदेशी पूंजीपतियों ने हमारे देश से कर लिया आजादी के बाद से, और अभी तो बेतहाशा हो रहा। ये काला धन क्या है? ये काला धन हमारे देश का धन का निष्कासन करके बनाया हुआ धन है, जो हमारे देश के धनाढ्य लोग, पूंजीपति वर्ग लोग, उसमें कुछ नेता भी शामिल हैं, जिनके पास अथाह पैसा आ गया बेईमानी का, दुनिया के दूसरे देशों में ले जा करके बैंकों में डाल रहे हैं, कारखाने लगा रहे हैं। तो बहुत बड़ा धन का निष्कासन हो रहा है। तो धन का निष्कासन करके भी बहुत बड़ा लूट हो रहा है हमारे देश का। हमारे देश के पास बहुत धन है, बहुत संपदा है, मगर यदि इस धन और संपदा को संयोजित किया जाए और इस धन संपदा का इस्तेमाल आम जनता के हित में इस्तेमाल किया जाए, आम जनता के जीवन को, सुरक्षा को, या उसको पढ़ाई लिखाई कराने के लिए, इसके लिए इस्तेमाल किया जाए, तो हमारा देश सोने की चिड़िया आज भी है। करे अभी अंबानी अडानी ने भी पाकिस्तान में कारखाने लगाए, बांग्लादेश में कारखाने लगाए। अंबानी के पूरे दुनिया में कारखाने हैं, अडानी के पूरी दुनिया में कारखाने, बहुत सारी कंपनियों के पूरी दुनिया में कारखाने हैं। और पूरी दुनिया की मल्टीनेशनल जो कंपनियां हमारे देश में, चाहे अमेजोन हो, चाहे वॉलमार्ट हो, बहुत सारी कंपनियां अमेरिका से, जिनका दुनिया में उनका व्यापार है, यहां से धन कमाते हैं, वो वहां ले जाते हैं। जितनी एफडीआई में आई, देखो एफडीआई का जो फुटकर व्यापार में जो देशी विदेशी कंपनियां आई हैं, वो बहुत बड़ा धन निष्कासन कर रहे हैं। बहुत बड़ा पैसा, जो किराने का पैसा, जो उससे मुनाफा कमा रहे हैं, आम जनता से मुनाफा बना करके उस पैसे को दुनिया के दूसरे देशों में ले जा रहे हैं, वहां पे फिर वहां पैसा लगा करके मुनाफा कमा रहे हैं। तो इस तरीके से दुनिया की बहुत सारी कंपनियां आई हैं जो हमारे देश से धन निष्कासित कर रही हैं, धन को निकाल रही हैं। जो यहां धन पैदा हो जा रहा है, वो धन यहां से दूसरे देशों में ले जा रही है। तो ये लूट चल रहा साथियों, ये दूसरा तरीके का लूट है। ये कई तरीके से लूट हो रही, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं आपको कुछ ही बता पाऊंगा। इतने तरीके हैं कि मैं आपको, कुछ चीजें तो ऐसी है जो मुझे भी पता नहीं है अभी। तो इस तरीके से धन निष्कासन हो रहा साथियों, बड़ी संख्या में, जिसको हमको याद रखना है। काला धन का मैंने आपको बता दिया। काला धन भी, जो धन निष्कासित हुआ, हमारे धन से लूटा गया, वही धन है। जिस काला धन का नाम लेकर के नरेंद्र मोदी, ये बाबा रामदेव दुनिया का गाना गाया था, सब भूल गए, क्योंकि ये देशी विदेशी पूंजीपतियों का धन है जो हमारे देश से लूटा हुआ है। उसके बारे में इनकी बोलने की औकात नहीं है, इनकी बोलने की हिम्मत नहीं है। देश की जनता को मूर्ख बना दिया, बेवकूफ बना दिया, सत्ता कायम कर लिया, अब आप भूल जाओ उसको। तो ये साथियों तरीके है धन का। तो मैंने एनपीए बताया, बैंकों के अंदर किस तरीके से, अभी इसलिए बैंकों का ये विलीनीकरण कर रहे हैं, बैंकों का इकट्ठे कर रहे हैं उनको। उसके बाद से फिर बड़े बड़े जो है, जो लोन है, बड़े बड़े एनपीए हैं, वो सब समाहित हो जाएंगे इसमें, और बाद में सारी बैंक को बेच देंगे, बर्बाद कर देंगे। और बैंक करके, उससे बैंकों को बेच करके उनका धन जो है, कुछ पैसा मिल जाएगा, बाकी ये बैंक
देशी विदेशी पूंजीपतियों के कब्जे में आ जाएंगी। और बैंकें जैसे ही देशी विदेशी पूंजीपतियों के कब्जे में आएंगी, वैसे ही देश की अर्थव्यवस्था देशी विदेशी पूंजीपतियों के कब्जे में आ जाएगी। तो इस सरकार का लक्ष्य क्या है? देश की अर्थव्यवस्था देशी विदेशी पूंजीपतियों के कब्जे में करवाना। तो ये जब सब ये सार्वजनिक क्षेत्र की सारी बैंकें, बीमा, सारी जो आर्थिक संस्था सब बैठ जाएंगी, सारी खत्म हो जाएंगी, सबका निजीकरण हो जाएगा, सबको बेच दिया जाएगा, सब पर देशी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा हो जाएगा। ये नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, ये आरएसएस का लक्ष्य है, जिसको हमको समझना है, जो वो तेजी से कर रहे हैं। आपको समझ में आया ना आए, वो करे जा रहे हैं। तो एलआईसी को बेचने की तैयारी है, बैंकों से पूरा लूट करके उनको, बैंकों को बर्बाद करने की तैयारी है। तो इस तरीके से साथियों, ये बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार हमारे देश पर आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करा करके इसको पुनः गुलाम, आर्थिक रूप से गुलाम कराना चाहती है, जिसका प्रक्रिया नंगे रूप में चल रहा है, हम देख सकते हैं। तो ये साथियों एनपीए है, बैंक है, धन निष्कासन है, इस तरीके से बहुत सारे और भी तंत्र हैं। जो शेयर बाजार है, शेयर बाजार पे मैं सेपरेट बाद में कभी बोल दूंगा। ये सट्टा बाजार है, शेयर बाजार भी इसी तरीके का एक तंत्र है, जिससे बड़ी संख्या में धन निष्कासित हो रहा है। बड़ी संख्या में धन निष्कासित होकर के आज देशी विदेशी जो कंपनियां हैं वो पैसा ले जा रहे हैं। और शेयर बाजार से एक चीज और साजिश की है, शेयर बाजार में जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उच्च मध्यम वर्गीय वर्ग है, खासतौर से जैसे जनरल मैनेजर हैं, ईडी है, एमडी है, जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास थोड़ा पैसा है, जो बाजार में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शेयर बाजार बहुत बड़ी संख्या में है। आपके कारखाने में मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, स्टाफ के कुछ लोग भी मिल जाएंगे जो शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत बड़ा खुश होते हैं वो। तो शेयर बाजार के माध्यम से पूंजीपति वर्ग के पक्ष में खड़ा करने के लिए मजबूर करते हैं। शेयर बाजार भी एक साजिश है पूंजीपति राज सत्ता को चलाने के लिए। जितना भी कैसे करते हैं मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे जितनी कंपनियों में यदि निजीकरण होगा तो मुनाफा बढ़ेगा, तो निजीकरण होना चाहिए, मुनाफा बढ़ेगा निजी कंपनियों का जिसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो उनका पैसा बढ़ेगा। तो वो निजीकरण के पक्ष में है, निजीकरण के पक्ष में करा लेते हैं उनको। तो जो भी ये बड़े बड़े लोग हैं जिनका पैसा इन्वेस्टमेंट, वो ये चाहते हैं कि सरकारी जितनी भी कंपनियां उनको बेचा जाए और निजीकरण किया जाए, उसके पक्ष में हो वो। इसके पीछे का खेल क्या है, उसका पक्ष में वो देश का बर्बाद हो जाएगा ये सोच के बात नहीं करते, उसका पैसा बढ़ जाएगा, उनका पैसा, मुनाफा उनका बढ़ जाएगा। इसका लालच में वो इस निजीकरण को सपोर्ट करते हैं। देखो कैसे खेल चल रहा है। अब बहुत सारे, जैसे अभी अमेरिका में जो चुनाव हुए थे उसमें जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं, ट्रम्प की कंपनियों में बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया हुआ था, जिनका यह समझ था कि ट्रम्प अगर हार जाएगा तो उसकी कंपनियों के शेयर गिर जाएंगे। तो वहां के बहुत सारे जो लोग हैं, मध्यम वर्गीय, उच्च मध्यम वर्गीय लोग हैं, उन्होंने ट्रम्प को इसलिए वोट किया था कि ट्रम्प जीत जाए ताकि उसकी कंपनियों के शेयर ना गिरें। तो अब राजनीति को कहां से प्रभावित करते हो समझ लीजिए। इसलिए पूरी नई आर्थिक नीतियों के पक्ष में जो ये उच्च मध्यम वर्गीय वर्ग है, जो इन्वेस्टमेंट, जो बाजार के साथ जुड़े लोग हैं, वो इस नई आर्थिक नीतियों के पक्ष में बिल्कुल 100% हैं। नरेंद्र मोदी के साथ वो 100% हैं। नरेंद्र मोदी का जय जय मोदी, हर हर मोदी करते वो थकते नहीं है। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनका पैसा उन कंपनियों में लगा है। जब निजीकरण होगा, देशी विदेशी पूंजीपति माला माल होंगे, तभी उनका भी थोड़ा सा मुनाफा बढ़ जाएगा। तो शेयर बाजार के माध्यम से जो बड़ा एक वर्ग है उसको ये पूंजीवादी व्यवस्था, ये पूंजीपति पक्ष मजबूर में उसको फंसा के अपने पक्ष में रखते हैं इस साजिश से, शेयर बाजार की साजिश से। तबकि शेयर बाजार एक सट्टा है, जुआ है। उस जुए से लोग पैसा कमाते हैं। कंपनियों में दो तरीके की कंपनियां लिस्टिंग होती हैं, एक तो उसके शेयर होते हैं, दूसरा उसका जो कंपनी लिस्टेड होती है उसके
शेयर जो बिकते हैं उसके हिसाब से उसका जो शेयर जो बढ़ते हैं उसके हिसाब से वो कंपनी का पूरा एक पैसा बढ़ता है, उसका स्ट्रक्चर बढ़ता है। तो ये बहुत सारा खेल है, पैसे का खेल है। इससे भी लाखों हजार करोड़ रुपए ये पूंजीपति वर्ग लूट रहा, दुनिया का पूंजीपति वर्ग लूट रहा। और दुनिया का पूंजीपति वर्ग एक देश के अंदर बहुत बड़े वर्ग को मजबूर करता है सत्ता के साथ खड़े होने के लिए। तो आप देखो एक ऐसा खेल है, ये खेल पता है क्या जनता को? नहीं है पता। तो ये खेल साथियों बताना है। इस तरीके के साथियों बहुत सारे षड्यंत्र चल रहे हैं। अब इस वीडियो में मैंने इतने षड्यंत्र कवर कर दिए, इतने काफी हैं, इसको मैं खत्म करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाएं। ये आपकी जिम्मेदारी है ताकि इस पूरे साजिश को देश की जनता, देश का यूथ समझ सके। ये आपकी जिम्मेदारी है। दूसरा निवेदन ये है साथियों कि हमारे प्ले लिस्ट पे जहाँ चैनल की बहुत सारे फोल्डर हैं, उसमें किसान आंदोलन का फोल्डर है, गुलामी का फोल्डर है, बैंक घोटाला का फोल्डर है। बैंक घोटाले के फोल्डर को जरूर सुन लें आप। तो साथियों ये जो फोल्डर्स हैं इसके वीडियो सुने और सुनने के बाद से जो भी वीडियो आपको अच्छे लगते हैं उनको शेयर करवाने में सहयोग करें ताकि आम जनता जागरूक हो सके। वो अंत में निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे सब्सक्राइब है जो उसको दबा दें और घंटी दबा दें ताकि आप हमारे साथ जुड़ जाएं। कोई भी वीडियो हम डालें आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सुन पाओगे, सुनने के बाद शेयर कर पाओगे। तो आप अपने दोस्तों को, अपने साथियों को थोड़ा सहयोग करवाएं ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सहयोग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाएंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं साथियों। थैंक यू साथियों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।